2,43,500 रुपये लगाने के बाद ई कामर्स के बारे में मुझे जो रियलिटी समझ आई वो शायद ही कोई यूट्यूब के ऊपर आपको बताता हो। ई कामर्स बेसिकली होता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किसी भी चीज़ को बेचना खरीदना, ऑनलाइन कारोबार करने को ई कामर्स कहते हैं। बात आज से तकरीबन 1 साल पहले की है। मुझे लगता था शायद ई कामर्स मेरी ज़िंदगी का अगला बेहतरीन मेरे लिए बिज़नेस बन सकता है, मेरा एक अपना कारोबार बन सकता है और मैं कामयाबी की तरफ बढ़ सकता हूँ। इसलिए मैंने वेबसाइट बनाई। प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च करनी थी वो प्रोडक्ट, जिस तरह आज परफ्यूम मुख्तलिफ लोग लॉन्च करते हैं, जो मेरी प्रोडक्ट थी वो प्रोडक्ट परचेज़ की। उसके बाद सोशल मीडिया सेटअप किया, फेसबुक पेजेस बनाए, फॉलोअर परचेज़ किए, कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनाया, मतलब जिससे हम पार्सल लोगों तक पहुँचाएँगे अपने। और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एजेंसी के पास गया, फेसबुक पेज के ऊपर मार्केटिंग शुरू की, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया, रील्स बनाई, पोस्टें बनाई और मैंने मुकम्मल तरीके से धड़ाधड़ अपना कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें मेरा टोटल 2,43,500 रुपया लगा। तो आज अपने 7 माह के मुकम्मल एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ई कामर्स में लोग फंस कहाँ जाते हैं और असल में इस बिज़नेस के अंदर डुबाने वाले पॉइंट क्या हैं। तो अगर आज मुझे स्टार्ट करना हो तो मैं क्या मुख्तलिफ करूँगा जो मुझे नाकामी से बचा सके। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मैं वीडियोज़ हवा में नहीं बनाता। मेरे पास मुकम्मल, ये देख सकते हैं आप, एक एक चीज़ का हिसाब किताब होता है और मुकम्मल तरीक़ाकार से एग्जैक्ट जो रियलिटी होती है वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो 100% रियलिटी बेस होता है। अच्छा, सबसे पहले ई कामर्स बिज़नेस लोग शुरू क्यों करते हैं या मेरा क्या ख्वाब था, मैंने क्यों शुरू किया था। तो वजह यह थी कि यार हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर देख के ना कि जो बंदा भी इन्फ्लुएंसर है, जो बंदे के पास भी 4 फॉलोवर हैं, जो बंदा भी फेसबुक यूट्यूब पर लोग उसे जानते हैं या नहीं भी जानते, तो 2024-25 में बड़े ज़्यादा लोगों ने ना ई कामर्स की तरफ भागे हैं। मतलब ऑनलाइन अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, किसी ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया, किसी ने अपना कपड़ों का स्टोर खोला, अभी BM7 बिलाल मारत ने एक ओपन किया था। उसके अलावा अभी हज़ारों क्रिएटर्स ने मुख्तलिफ अपने ब्रांड लॉन्च किए हैं और फिर इनको ऑनलाइन जो है एडवर्टाइज़ किया है और माल कमाया है। सबसे मेन मकसद तो भाई साहब था माल कमाना, कि मैं भी एक बिज़नेस करता हूँ, जॉब वॉब है कोई नहीं, वेला घर बैठा हूँ तो एक काम करता हूँ और पैसा कमाता हूँ और अमीर बन जाऊँगा। इस सोच के साथ, इस ड्रीम को लेते हुए मैं इस फील्ड के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जिस तरह ऑफलाइन आपने कोई बिज़नेस कारोबार बनाना है, दुकान बनानी है, तो आपको एक सेटअप चाहिए, आपको एक दुकान चाहिए, एक गोदाम चाहिए, एक बिज़नेस की एक प्लेस चाहिए, एक दफ्तर चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन जब भी आपने कारोबार करना होता है तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट की दिखा सकें, शो करा सकें, बेच सकें। सबसे पहले आपको वेबसाइट चाहिए होती है, उसके साथ आपको इंस्टाग्राम का एक पेज, एक फेसबुक का पेज, टिकटॉक की प्रोफाइल, यूट्यूब पे अकाउंट, ताकि हर तरफ आप अपनी प्रोडक्ट शो कर सकें, बेच सकें और पैसा कमा सकें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना पूरा सेटअप बनाया, जिसके अंदर वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनवाई। मतलब मैं खुद एक वेबसाइट डेवलपर नहीं हूँ, जो लोग वेबसाइटें बनवाते हैं उनसे वेबसाइट बनवाई, डोमेन और होस्टिंग परचेज़ की, कैश ऑन डिलीवरी का पूरा सेटअप बनाया, सोशल मीडिया का पूरा सेटअप बनाया, जिसके अंदर मैंने फेसबुक पेज परचेज़ किया, फॉलोअर्स परचेज़ किए, एड्स वाले लोगों के पास गया, एड्स बनवाई, रील्स और शॉर्ट्स, प्रोडक्ट फ़ोटो शूट करवाया, प्रोडक्ट वीडियो शूट करवाया। बेसिकली मेरी प्रोडक्ट थी जी अनस्टिच वुमेन सूट्स, यानी जो अभी सिले हुए नहीं होते, अनसिले ख़वातीन के कपड़े। मैंने मुख्तलिफ़ ब्रांड से कपड़े उठाए थे, MTJ, जे डॉट, बड़े मुख्तलिफ ब्रांड अभी मेरे जहन में भी नहीं है, पता नहीं किन किन ब्रांड से मैंने कपड़ा कलेक्ट किया था। अभी इस सारे की डिटेल सरमायाकारी जो मैंने की थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो सारी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इस पेज के ऊपर पूरी वो लिखी हुई है मैंने, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट थी, 27,000 रुपया उस पर लगा। एक दफ़ा मैंने स्टॉक चुंगाया 1,06,900 रुपये का, दूसरी दफ़ा स्टॉक आया 74,800 रुपये का। डोमेन एंड होस्टिंग यानी वेबसाइट की ये दो चीज़ें होती हैं, इन पर हमारा तकरीबन 9,000 रुपया लगा। सोशल मीडिया के ऊपर और पोस्टें और शॉर्ट्स बनाने के लिए 8,000 रुपया लगा और मुख्तलिफ कुछ चीज़ें हमने परचेज़ करनी थी, जैसे स्टैंप, कुछ काम करने के लिए रजिस्टर्स वगैरह, फ्लायर्स जिसके अंदर शॉपिंग पार्सल बैग जिसे हम कहते हैं, इन सब पे तकरीबन हमारा 1,500 रुपया लगा। और उसके बाद हमने फेसबुक पेज जो खरीदा, उसके फॉलोअर्स खरीदे और उसके ऊपर जो एड्स रन किए थे, वो सारा मिला मिलू के तकरीबन 10 से 15,000 रुपया वो भी बन जाता है। तो अगर इस सारे पैसे को टोटल किया जाए तो ये बनता है जी 2,43,500 रुपया, यानी ये मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। कुछ रियलिटीज़ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ई कामर्स होता है ऑनलाइन चीज़ों को बेचना। इस बिज़नेस की अभी भी बड़ी डिमांड है, बड़े लोग इस बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं और ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो दिनों में, महीनों में लोगों को मिलियनियर तक बना देता है। कामयाबी मतलब आपके कदम चूमती है अगर आप सही तरीके से आएँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ज़हन में रखना भी ज़रूरी हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ई कामर्स बिज़नेस को लेके। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी गलती ये थी कि मैंने वेबसाइट बनाने को, प्रोडक्ट परचेज़ करने को, फेसबुक पेज बनाने को, शॉर्ट्स उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को शो करने को ही मेन बिज़नेस समझ लिया था, जबकि ये बिज़नेस नहीं होता। असल में ई कामर्स का बिज़नेस होता है मार्केटिंग का बिज़नेस।
कि आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कितने अच्छे तरीके से करवा लेते हैं। अब बिलाल मारत एक बड़ा नाम है सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक पे हर बंदा जानता है। उस बंदे ने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया था BM7, तो उसने तकरीबन हर बंदे को, जो भी टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर कोई भी वायरल पर्सनैलिटी है जिसका अपना एक पर्सनल ब्रांड है, उस बंदे को उसने इनवाइट किया था। इनवाइट करने का मकसद क्या था कि मेरा ब्रांड मशहूरी हो जाए, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच जाए, हर सेक्टर के हर बंदे तक उसके ब्रांड का नाम पहुंचा, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर आया, उसने वीडियो बनाई और उसकी वीडियो उसकी ऑडियंस ने देखी, तो इससे होती है एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो ऑनलाइन बिज़नेस है, ई कॉमर्स का बिज़नेस है, आपकी प्रोडक्ट जो भी है, जितनी भी अच्छी है, जितनी भी बुरी है, ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर। यानी ये बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का है, लोगों तक पहुँचाने का है, एडवर्टाइजमेंट का है। मैं बिज़नेस समझ रहा था इस पूरे सेटअप करने को कि वेबसाइट बना ली, अपना जनाब फेसबुक पेज बना लिए, फॉलोवर परचेज़ कर लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए एक माइंड आ गया, प्रोडक्ट उठा ली, सारा बिज़नेस मैंने सेटअप कर दिया, तो ये मेरी अब कामयाबी है। हालांकि असल कामयाबी तो तब भी मिलती है जब आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आपके ग्राहक हों, आपके कस्टमर्स हों, जो आपसे आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करें और आपको उसके पैसे दें, तभी आपका कारोबार भी बनता है, तभी आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अब जो मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने बिज़नेस जनाब बना लिया, बिज़नेस मेरा चलना शुरू हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि जब मैं मेन काम पर पहुंचा, जिसको मैं मेन काम नहीं समझता था, असल में मेन काम वो ये था कि मार्केटिंग का जब टाइम आया कि मैं अब फेसबुक पेज के ऊपर अपने एड्स चलाऊं, फेसबुक के ऊपर अपने ऐड चलाऊं, टिकटॉक के ऊपर अपने ऐड चलाऊं, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को थोड़े बहुत पैसे दे के, कोई छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे अपनी मार्केटिंग करवाऊँ ताकि लोग मुझे जाने, मेरे ब्रांड को जाने और मुझसे शॉपिंग करें। उस वक्त हमारे पास को तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपया बचा हुआ था। हमने वो सारा उठा के एड्स पर लगा दिया और उस एड से हमारी एक दो सेल्स जनरेट हुई। अब हमारा स्टॉक इस किस्म का था कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। अब ये स्टॉक क्या था जी, अनसिले ख़वातीन के कपड़े, ख़वातीन के सूट, जो हमने ऑफ़लाइन बेच दिए, क्योंकि अब हमारा ऑनलाइन चल नहीं रहा था, पैसा ख़त्म हो गया, नया माल भी नहीं आया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो हमने उस सारे को उठा के ऑफ़लाइन बेचा अपने घरों में, अपने महल्लों में, अपने इधर उधर शहर में। तो हमारा वो नुकसान जो है वो पूरा कर गया था स्टॉक। यानी अगर कोई नुकसान हुआ भी तो 500,000 रुपये का नुकसान हुआ होगा, इसके अलावा नुकसान हमें नहीं हुआ। अब एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है? एक्सपीरियंस भाई साहब ऐसा रहा है कि आप जब भी इस बिज़नेस के अंदर आए ना, तो आपका मार्केटिंग का बजट लैदा होना चाहिए। यानी फेसबुक दा, यूट्यूब दा, जड़ा उन्होंने उत्ते सी लाना है, जड़ा प्लेटफार्म उत्ते पैसा लाना है, वो वखरा होना चाहिए, तुहाडे कोल होना चाहिए, साइड तक कीते होना चाहिए। आपने साइड पे रखा हो, जो आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना है, अपनी प्रोडक्ट को ऐड लगाने हैं, उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है। अगर वो पैसा आपने प्रोडक्ट को अच्छे करने में लगा दिया, प्रोडक्ट पे लगा दिया, सेटअप पे लगा दिया, तो आपको नाकामी से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कौन बंदा ये बिज़नेस करे? एक तो वो बंदा जो मार्केटिंग को जानता हो, डिजिटल मार्केटिंग से उसकी हाव न हो, उसे पता हो कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऐड क्या है, ऐड कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। दूसरे नंबर के उसके पास 6 से 12 महीने का सब्र हो, पेशेंस हो, क्योंकि कोई भी काम रातों रात नहीं चलता। आप रातों रात किसी भी काम में अमीर नहीं हो सकते। ये मैं पहले भी बात रिपीट करता रहता हूँ कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी काम आसान नहीं होता। और लोग कमेंट्स में आके मुझे ये कहते हैं कि तू हर वक्त डराता रहता है, तू तेरा सीधा काम ही कोई नहीं, तू डिमोटिवेट करता है। हालांकि मेरी वीडियोज़ उठा के देख लें, मैंने कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी काम शुरू करें, सीख के आएँ और एक्सपेक्टेशन ठीक रख के आएँ, सही उम्मीद रखें, जो वो आपको एक्चुअल बिज़नेस दे सकता है। वो अपने जहन में उम्मीदें बनाना, ये सब गलत है। अपने जहन में तो मैंने ये भी उम्मीदें बनाई हुई थी कि 2022 में जब मैंने पहला यूट्यूब चैनल बनाया था कि 2026 तक मैं मिलियनियर होऊंगा, मेरे 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, और वो आज 3000 हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। मैं अपने आप को बड़ा ज़्यादा नाकाम फील कर सकता हूँ और करता हूँ भी, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियल रखेंगे तो आसानी होगी। एंड थर्डली, जिस बंदे के पास पैसा हो, जिस बंदे के पास कैपिटल ही लिमिटेड है, पैसा ही लिमिटेड है, 2-3 लाख रुपया है, वो कोशिश करे कि इस बिज़नेस में अगर आना भी है तो आहिस्तगी से आए, छोटे सा कदम ले। इस तरह बड़ा कदम लेगा, स्टॉक मंगाएगा, वेबसाइट बनाएगा, टीमों को पैसा दे रहा है, ज़ीरो। अब कौन बंदा इसके अंदर बिल्कुल भी ना आए? नंबर 1, जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में है, बिल्कुल भी ना आए, ये जल्दी पैसा नहीं देगा। हालांकि तला रिव्यूज़ ने बड़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कर लो, ये हो गया, मैंने ई कॉमर्स से इतने करोड़ों की सेल कर दी। एक बात मेरी याद रखिएगा, क्विक सक्सेस अगर ई कॉमर्स में भी लेनी है ना, तो पहले आपका यूट्यूब चैनल हो, टिकटॉक हो, या आप कहीं पर वायरल हो, आपको लोग जानते हो, आप पे लोग ट्रस्ट करते हो, फिर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो लोग आपसे परचेज़ करेंगे। जब आप तुहानू बंदा जानते ही को नहीं, तुहाडे महल्ले च बंदा को नहीं जानता, तुसीं ऑनलाइन बिज़नेस रन करना है तो बड़े मुश्किल नाल ऑनलाइन बिज़नेस बनेगा।
बड़ा टाइम लगेगा। इस गलो जो बंदा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर च वो इधर कोई ना आए, वो यूरोप जावे, यूरोप का डंडा फदे उधर जा कमावे। नंबर 2, जो बंदा सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के मेरी तरह एक्साइटेड हो जाता है, यानी कोई भी नया काम करना है, गोट फार्मिंग करनी है, ई कॉमर्स करनी है, वीट फार्मिंग करनी है, अब्रॉड जाना है, कोई जॉब लेनी है, यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस देखी और फुल पंप हो गया, हूँ मैं फाड़ देना है, हूँ मैं $1 मिलियन कमाना है, वो बंदा भी इधर ना आवे। मेरी वीडियोस का मकसद हर किस ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करूँ या हर वक्त रोता ही रहूँ कि ये बिज़नेस भी बुरा है, ये बिज़नेस भी बुरा है। लोगों को बिज़नेस से हटाने का मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आपको बिज़नेस की सही समझ हो और आप बिज़नेस से सही रियलिटी वाला आपको समझा सकूँ कि बिज़नेस एक्चुअली है क्या, इस बिज़नेस में आप किस तरह कर सकते हैं, वो भी अपने पास से नहीं, कैलकुलेशन करके, हिसाब किताब ला के। हाँ जी, आपने कोलो उठ के गल में कभी नहीं की बा अरे जितने पैसा डबल या जितने पास रोड गाने, हमेशा कैलकुलेशन वाली साइड आपको दिखाई है। अभी भी आप लोगों को सारा अपना हिसाब दिखाया है कि 2,43,500 इतनी बारीकी तक हिसाब किया है, एग्जैक्ट उतना ही पैसा लगा है आपको। मैंने रजिस्टर दिखाया, आप बेशक स्टॉप करके उधर कैलकुलेट कर लीजिएगा। मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक रहिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।